नमस्कार। आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल हिस्ट्री, कल्चर, हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, आज की चर्चा का विषय है सूफीवाद और भक्ति आंदोलन के मध्य एक तुलनात्मक अध्ययन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दोनों ही आंदोलन मध्यकाल में प्रारंभ हुए थे और इन दोनों ने भारतीय समाज को काफ़ी गहराई तक प्रभावित किया। इस्लाम के रहस्यवादी सूफी नाम से भी जाने जाते हैं, यानी कि इस्लाम में सूफीवाद और रहस्यवाद एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। प्रोफेसर के निजामी, खलीक अहमद निजामी के अनुसार सूफीवाद उच्च स्तर के विचारों का स्वरूप है, किंतु प्रोफेसर निजामी की इस परिभाषा से सूफीवाद का अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाता। एक अन्य मत के अनुसार सूफी वह है जो एकाग्रचित्त होकर परमात्मा को याद करता है और आंतरिक तथा बाह्य जीवन की पवित्रता को बनाए रखने पर बल देता है। किंतु डॉक्टर ताराचंद को अगर हम पढ़ें, डॉक्टर ताराचंद ने एक पुस्तक लिखी थी, इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर। तो ताराचंद के विचारों से सूफीवाद पर बड़ा स्पष्ट प्रकाश पड़ता है और डॉक्टर ताराचंद का मत है कि सूफीवाद प्रगाढ़ भक्ति का धर्म है, प्रेम इसका भाव है, कविता और संगीत इसकी आराधना का साधन है तथा परमात्मा में विलीन हो जाना इसका आदर्श है। तो इस्लाम धर्म को परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए सूफी मत का प्रादुर्भाव हुआ, ऐसा डॉक्टर ताराचंद का मानना है। ठीक इसी प्रकार भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव हिंदू धर्म व समाज में बाह्य आडंबरों, नैराश्यता और धर्म परिवर्तन इत्यादि को रोकने के लिए हुआ। तो इसमें भी भक्ति पर बल दिया गया और प्रेम और सेवा का भाव तथा परमात्मा में विलीन हो जाना ही इसका भी आदर्श था। तो स्पष्ट है कि सूफीवाद तथा भक्ति आंदोलन दोनों का ही प्रमुख लक्ष्य है परमात्मा संबंधी ज्ञान तथा उसके प्रति भक्ति भाव प्रदर्शित करना और अंततः मोक्ष की प्राप्ति करना। परंतु इन उद्देश्यों की प्राप्ति में सूफी संतों तथा भक्तों ने, भक्ति आंदोलन के संतों ने भिन्न भिन्न साधनों का प्रयोग किया, अलग अलग साधनों का प्रयोग किया। तो अपने विकास काल से ही हम देखते हैं कि दोनों मतों में समानताएं और असमानताएं दोनों ही प्राप्त होती हैं। सूफीवाद के विकास को हम 3 अवस्थाओं में बांट सकते हैं। प्रथम अवस्था में सूफीवाद या सूफी मत का आधार व्यक्तिगत था। सूफी साधक एकांत जीवन व्यतीत करना पसंद करते थे तथा इनमें प्रेम और साधना की भावना का अभाव था। दूसरी अवस्था में हम देखते हैं कि सूफी साधकों का लक्ष्य परमात्मा को प्रेम के द्वारा प्राप्त करना हो गया। सौहार्द का अर्थ एकेश्वरवाद अथवा अद्वैत की भांति हो गया। और तीसरी अवस्था सूफियों की जो थी, सूफीवाद के विकास की तीसरी अवस्था में मुस्लिम समाज के नैतिक पतन को रोकने के लिए सूफी संतों ने खानकाहों की स्थापना की। यह जो गृह विहीन सूफी साधकों के लिए एक तरह का की शरण स्थली थी, शरण स्थान था। जिनके घर बार नहीं था वो यहाँ आकर के रह सकते थे। अब ठीक इसी प्रकार भक्ति आंदोलन की भी 2 अवस्थाएं हैं। प्रथम चरण में भगवत गीता के काल से लेकर के 13वीं शताब्दी तक का समय आप मान सकते हैं। इस काल में सूफियों की भांति भक्ति का संबंध व्यक्तिगत सेवा भाव से था। गीता के उपदेश उन लोगों के लिए एक तरह से नैतिक संतोष एक तरह का था। गीता के जो उपदेश थे जो कि बौद्धिक ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने में असमर्थ थे। किंतु द्वितीय चरण जो कि 13वीं से 16वीं शताब्दी में
इस्लाम तथा हिंदू धर्म के पारस्परिक प्रभाव के द्वारा और नवीन विचारों के द्वारा प्रकट हुआ। दूसरा, तो उसमें हम ये देखते हैं कि भक्ति आंदोलन के संतों ने भक्ति को प्रधानता देते हुए उसके लिए किसी प्रकार के भी बंधन को स्वीकार नहीं किया। तो पहली अवस्था जो थी, पहली अवस्था में हम ये देखते हैं कि जो कि भगवत गीता के समय से ही लेकर के 13वीं शताब्दी तक चला। तो उस अवस्था में जैसा कि हमने ये देखा कि जो भक्ति थी उसका काफ़ी विकास हुआ और इसमें जो है नैतिक ज्ञान और बौद्धिक ज्ञान इत्यादि प्राप्त करने के ऊपर बहुत ज़्यादा बल दिया गया। लेकिन दूसरी अवस्था जो है वो जब दो संस्कृतियां आपस में टकराईं तब उसके बाद जो है उसका उदय हुआ, यानी कि थोड़ा सा सोच में परिवर्तन आया और भक्ति आंदोलन के संतों ने भक्ति को प्रधानता देते हुए उसके लिए किसी प्रकार के बंधन को स्वीकार नहीं किया। तो भक्ति दोनों ही मतों का मूल आदर्श था, ये बात तो सिद्ध हो जाती है कि यानी सूफी लोग भी भक्ति प्रधान थे और भक्ति आंदोलन के लोग तो जैसा कि उनके नाम से ही प्रकट है उसके लिए भी भक्ति ही प्रमुख बात थी। तो कबीर को अगर हम पढ़ें तो हम ये देखते हैं कि कबीर के आराध्य के कबीर जो थे वो सूफी मत से प्रभावित थे। तो कबीर और हिंदुओं के वेदांत से भी प्रभावित थे और निर्गुण विचारधारा में विश्वास रखने वाले थे। तो उनके आराध्य के लिए न तो मंदिर की आवश्यकता थी और न ही मस्जिद की आवश्यकता थी, और साथ ही इन्हें तो गृहस्थ जीवन में भी रह करके प्राप्त किया जा सकता था। उनका मतलब जो ये था कि भक्ति जो है वो गृहस्थ जीवन के दौरान भी की जा सकती थी। भक्त के लिए कठिन नियमों का पालन करना आवश्यक नहीं था। तो इनका आराध्य सभी वर्गों का आराध्य था। इसी तरह से गुरु नानक को देखते हैं कि गुरु नानक ने भी जो है निवृत्ति मार्ग को त्याग करके प्रवृत्ति मार्ग को अपनाया था। चैतन्य को अगर हम देखें तो चैतन्य के सिद्धांतों में भावानिष्ठा अवस्था के लिए महत्वपूर्ण स्थान था। इस प्रकार इन संतों की भक्ति परम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने तथा मोक्ष प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय था। परंतु इसके ठीक विपरीत सूफी साधक भक्ति करने के लिए कठिन नियमों का पालन करते थे, यानी कि जिक्र जली और जिक्र खवी द्वारा अल्लाह का स्मरण करते थे वो, तथा शरीर को कष्ट देकर लंबे उपवासों द्वारा भक्ति को महत्व देते थे। अब जैसे फकीर शब्द है तो फकीर शब्द का अर्थ ही उपवास है। तो परमात्मा का स्मरण और प्रायश्चित आदि करना जो है ये सूफी संतों के प्रमुख आदर्श थे। इनके अनुसार अहंकार को मिटा देने से, अहंकार को त्याग देने से साधक को फना की अवस्था प्राप्त होती है तथा इसके पश्चात बका की अवस्था आती है, जिसमें वह परमात्मा के साथ एक होकर के रहने लगता है। तो इन साधकों ने भावानिष्ठा प्राप्त करने के लिए भाव, संकीर्तन, स्वाद, जज्बात आदि जो साधन थे इनका प्रयोग किया। सूफी संतों के अनुसार प्रेम से ही प्रियतम के सभी गुण प्राप्त हो जाते हैं। प्रियतम कौन था? प्रियतम जो है वो उनका अल्लाह जो था, जिसकी साधना में वो डूबे रहते थे, उसे अपना प्रियतम मानते थे, उससे प्रेम करते थे। एक तरह का ये आध्यात्मिक प्रेम था। तो प्रेम से ही प्रियतम के सभी गुण प्राप्त हो जाते हैं और प्रेमी की जो अहंग भावना है वो दूर हो जाती है, वह प्रियतमा बन जाता है। तो परमात्मा वह साधक का माशूक है जिसके प्रेम में वह व्याकुल रहता है, जिसे कहते हैं ना माशूक है। माशूक, आशिक, इश्क, इस तरह के शब्दों का प्रयोग सूफियों ने किया है। तो प्रेम में वह
अनंत सौंदर्य का रसास्वादन करता है। स्पष्ट है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए दोनों मतों ने ही प्रेम मार्ग को प्रधानता दी है, किंतु प्रेम करने के तरीकों में दोनों में भिन्नता है। हम ये देखते हैं कि हिंदुओं में हम देखते हैं खास करके जो कृष्ण भक्त हैं वो राधा कृष्ण के प्रेम के माध्यम से अपनी भक्ति को प्रकट करते हैं। राधा कृष्ण का प्रेम जो है वो एक तरह का आध्यात्मिक प्रेम है और जो कि काफ़ी हम ये देखते हैं कि भक्ति काल के साहित्य में काफ़ी अच्छे ढंग से प्रकट हुआ है। सूफी साधक मीरा का उदाहरण ले सकते हैं, जो कि कृष्ण के प्रेम में लीन थी और कहते हैं कि अंत में उन्हीं में समा गई। तो सूफी साधक जहाँ एकेश्वरवाद की उपासना में विश्वास रखते हैं, वहीं भक्ति आंदोलन के कुछ संतों ने बहुदेववाद की उपासना की है। सूफी साधकों के अनुसार परमात्मा को काल और स्थान की परिधि में नहीं बांधा जा सकता है। वह अपने आप में पूर्ण है। परमात्मा आकाश और पृथ्वी का नूर है। नूर मतलब ज्योति है, तथा वह जिसे चाहता है उसे अपने नूर से, अपने प्रकाश से प्रकाशित कर देता है। सूफियों के अनुसार वह निरपेक्ष है, परमात्मा अगोचर है, अपरिमित है और नानात्व से परे है, और वही परम सत्य है, जिसे कहते हैं कि वो सबसे बड़ा सत्य है, जिसे कहते हैं अंतिम सत्य वही है। वह परम कल्याण के रूप में देखा जा सकता है। वह परम सुंदर है और उसकी सत्ता के सामने किसी और सत्ता का अस्तित्व नहीं है, ऐसा सूफी लोगों का मानना है। किंतु भक्ति आंदोलन के संतों के उपास्य देव राम, कृष्ण आदि संतों के साथ, मतलब ये जो राम और कृष्ण आदि की उपासना करते हैं, आप कहते हैं सगुण भक्ति करते हैं, और आप देखते हैं कि राम और कृष्ण आदि जो है संतों के साथ भ्रमण करते हुए, बातचीत करते हुए और व्यक्तिगत संबंधों के रूप में आपको दिखाई पड़ते हैं कि मतलब कि संतों के उनसे व्यक्तिगत संबंध भी रहते हैं, ऐसा भी दिखाया जाता है। चैतन्य और मीराबाई के लिए ईश्वर के साथ आहार विहार करना भी संभव था, परंतु सूफियों के लिए ऐसा नहीं था, क्योंकि सूफी जो है वो निराकार परमात्मा में विश्वास रखते थे। जहाँ तक कबीर की दृष्टि की बात है, तो कबीर की दृष्टि में परमात्मा के साथ व्यक्तिगत संबंध के लिए कोई स्थान नहीं है। वहीं तुलसीदास के राम भक्तों के मध्य विचरण करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं तुलसीदास जो थे वो सगुण भक्ति को मानते थे। हालांकि तुलसीदास ने सगुण और निर्गुण दोनों में समन्वय भी किया था। कुछ सूफी साधकों के मत के अनुसार जगत के कण कण में परमात्मा विद्यमान है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हुए कबीर ने भी संसार के प्रत्येक कण में उसके निवास को, यानी परमात्मा के निवास को स्वीकार किया है। तुलसीदास ने भी लिखा है कि सिया राम मैं सब जग जानी। वो भी सारे संसार को सीता राम से युक्त मानते हैं, तो इस सिद्धांत को वो भी मानते हैं। तो अनेक भक्त और सूफी साधक जगत को माया से परिपूर्ण भी मानते हैं। नानक माया को भ्रम की दीवार और तथा ज्ञान का जंगल मानते हैं। वहीं आप देखिए कबीर दास ने जो है वो माया के बारे में बहुत कुछ लिखा है। अब उन्होंने उसके लिए कहा है कि रमैया की दुल्हन लुटा बाजार, कि लोग जो है उसके मोह में पड़ जाते हैं। माया महा ठगनी हम जानी, इस तरह से उन्होंने लिखा है। इसी तरह से तुलसीदास को अगर आप देखें तो तुलसीदास ने भी लिखा है, जी में जी वही माया लपटानी, कि भूमि पर ढावर पानी। तो जैसे जीव के साथ माया लिपटी रहती है। तो ये सभी मानते हैं कि माया जो है वो उसका ये जो सारा संसार है, ये जो जगत है वो माया से परिपूर्ण है। सूफी साधकों के अनुसार मनुष्य परमात्मा के सभी गुणों की भावाभिव्यक्ति करता है तथा परमात्मा के सभी गुणों को जानना ही परमात्मा को जानना है। सृष्टि में मनुष्य क्या है? मनुष्य जो है अगर देखा जाए तो इस सृष्टि में परमात्मा की अनन्य अभिव्यक्ति है। सबसे परमात्मा की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति अगर कोई है सृष्टि में तो वह
मनुष्य ही है। इनके अनुसार आत्मा परमात्मा का अंश है। तुलसीदास भी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो ये जो आत्मा है परमात्मा का अंश है और इसका विनाश नहीं हो सकता, इसका अंत नहीं हो सकता। ये जब ये शरीर नष्ट हो जाता है तो आत्मा जो है वो परमात्मा में विलीन हो जाती है। जैसे कबीर दास ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ, कुंभ क्या है, ये शरीर है, फूटा कुंभ, जल जल ही समाना, यानी कि आत्मा परमात्मा में मिल गई, यह तत्कथो ज्ञानी। इसके अलावा मानववाद भी दोनों ही के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। सूफी संतों ने और भक्ति आंदोलन के संतों ने मानववाद को एक सिद्धांत के रूप में, एक आदर्श के रूप में अपनाया और दोनों का उसमें बहुत गहरा विश्वास था। जहाँ भक्ति आंदोलन के संतों ने दुख से संतप्त प्राणियों को उपदेश दिया और मानवों में, मनुष्यों में समानता की भावना का प्रचार किया, वहीं सूफी संतों ने उपदेश के ऊपर बल अधिक न दे करके समाज सेवा के व्यावहारिक पक्ष पर बल दिया। और उन्होंने ये कहा सूफी संतों ने कि टूटे हाथ तक रोटी पहुंचाना ही जो है वो समाज सेवा का चरम लक्ष्य होना चाहिए। तो समाज सेवा उनके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण था। निज़ामुद्दीन औलिया का हम उदाहरण दे सकते हैं कि निज़ामुद्दीन औलिया ने मानवता के प्रति प्रेम को परमात्मा के प्रति प्रेम बताया था। इसी तरह से सूफी संत शेख कुतुबुद्दीन ने इल्तुतमिश को सुझाव देते हुए कहा था कि गरीब जनता और दरवेश के प्रति उदार नीति उसे अपनाना चाहिए सुल्तान को। तो अपनी प्रजा से इस प्रकार का व्यवहार करने वाला जो शासक होता है उसके ऊपर ईश्वर की, अल्लाह की, उसके ऊपर कृपा होती है, ऐसा सूफी संतों का मानना था। जहाँ तक भक्ति आंदोलन के संतों का सवाल है तो भक्ति आंदोलन के संत उनका जो जोर था, भक्ति आंदोलन के संतों का जोर मानववाद के सैद्धांतिक पक्षों के ऊपर अधिक था। जो तुलसीदास ने भी माना था कि मनुष्य जो है वो सबसे सुंदर प्राणी है इस सृष्टि का। और तो उन्होंने लिखा था कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, कि सारे सदग्रंथ जो है ये बताते हैं कि बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, जो कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो लेकिन अगर हम ये देखते हैं तो भक्ति आंदोलन के संतों ने बहुत सारा साहित्य लिखा है और उन्होंने उसके सैद्धांतिक पक्ष पर अधिक बल दिया है मानववाद के, और जिससे कि आगे चल कर के उससे प्रेरणा ले करके उनके भक्तों ने, उनके शिष्यों ने, इन भक्ति संतों के शिष्यों ने बहुत सारा समाज सेवा का दायित्व अपने कंधों पर लिया। तो दोनों ही हम ये देखते हैं कि समाज सेवा पर जोर देते थे, दोनों ही मनुष्य मात्र में विश्वास रखते थे, दोनों ही मनुष्य को संसार का सबसे सुंदर प्राणी मानते थे और उनकी सेवा का उपदेश देते थे। भक्ति आंदोलन के संतों का प्रमुख उद्देश्य धार्मिक तथा सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना था। स्वाभाविक था कि ये सभी धर्म सिद्धांतों और विचारधाराओं इत्यादि की आलोचना करते थे, इसलिए जो है कई जगह हमने ये देखा है कि भक्ति संतों ने बहुत सारी बातों की आलोचना की है। खास करके अगर हम ये देखें कबीर और नानक इत्यादि जो है इन्होंने कुरीतियों पे, बाह्य आचारों पे, बाह्य आडंबरों पे, छुआछूत पे, जाति प्रथा पे, इन सब के ऊपर जो है वो कर्मकांडों पे, इन सब पे बहुत गहरा प्रहार किया। और बहुत सारी इस तरह की जो बातें थी, सोशल इविल्स थी, जो सामाजिक बुराइयां थी, जो धार्मिक कुरीतियां थी, उनका इन्होंने खंडन किया। तुलसी के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो कि सामाजिक व्यवहार के आदर्श थे, तुलसीदास के राम की तुलना अगर वाल्मीकि रामायण के राम से आप करें तो आप देखेंगे कि तुलसीदास के राम जो थे उनसे बहुत भिन्न थे।
क्योंकि अपने समय के अनुसार तुलसीदास जो है वो एक संक्रांति काल के दौरान पैदा हुए थे, जिस समय की दो संस्कृतियों का टकराव हो रहा था समाज में। उस समय एक तरह का भय और आशंका, इस तरह का माहौल व्याप्त था। तो ऐसे समय में तुलसीदास ने जो अपना रामचरितमानस लिखा, तो उसके पात्रों को उन्होंने उस समय के समाज के अनुकूल बनाया। उन्होंने निर्गुण सगुण में समन्वय किया, उन्होंने भक्ति में और ज्ञान में समन्वय किया। जैसे उन्होंने ये कहा कि ज्ञान ही भक्ति नहीं कछु भेदा, ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं है। क्यों? क्योंकि उभव हरहि भव संभव खेदा, क्योंकि दोनों ही जो है संसार सागर के कष्टों को हरते हैं, चाहे वो ज्ञान हो चाहे भक्ति हो। इसी तरह से उन्होंने सेवा भाव पे बल दिया, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, परंत पाल सचराचर नायक। और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे, अगर उनकी नवधा भक्ति को आप देखें जो उन्होंने शबरी को उपदेश दिया था, तो उस नवधा भक्ति में उन्होंने कहीं भी जो है वो आडंबर की, धार्मिक आडंबर की बात नहीं कही है। उन्होंने उसमें दीन दुखियों की सेवा पे बल दिया है, ईश्वर के चरित्र के श्रवण कीर्तन मनन पे बल दिया है, और उन्होंने जो है संतों की सेवा पे, सज्जनों के साथ पे, सत्संगति में, गुरु की सेवा पे, इन सब बातों पर ही बल दिया है। नानक ने भी कर्मकांडों की भर्त्सना की, किंतु इनकी अपेक्षा सूफी संतों ने बाह्य आडंबरों और मूर्ति पूजा तथा दूसरे धर्म के विचारों और नियमों के खंडन या समर्थन में कोई रुचि नहीं ली। इन्होंने केवल अपने सिद्धांतों पर बल दिया सूफी संतों ने, और दूसरों के प्रति ये उदासीन रहे, तथा इन्होंने साधारण जीवन व्यतीत करते हुए, खास करके चिश्ती संप्रदाय के जो संत थे, उन्होंने बहुत साधारण जीवन व्यतीत किया, और उन्होंने कभी राज दरबारों वगैरह में नौकरी वोकरी नहीं की, और उन्होंने समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया। सूफीवाद की ही भांति भक्ति आंदोलन और में भी गुरु का बड़ा महत्व था। हम ये देखते हैं, आप देखिए कबीरदास जो है, उन्होंने तो गुरुदेव को अंग के नाम से जो है उन्होंने एक पूरा दोहों का अध्याय ही रच दिया है, जिसमें वो बहुत सारे दोहे जो है गुरु पे हैं। उनका ये कहना है कि गुरु और शिष्य जो है दोनों ही बुद्धिमान होने चाहिए। अगर गुरु अंधा है और चेला भी अंधा है तो उनका डूबना तय है पत्थर की नाव पे चढ़ के। गुरु को उन्होंने गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बड़ा ही मशहूर उनका पद है, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। इसी तरह से वो कहते हैं, गुरु कुमार सिख कुंभ है, गड़ी गड़ी काटे कोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। तो इस तरह के बहुत सारे, तुलसीदास जी ने भी आप देखिए, जो अगर हम हनुमान चालीसा भी पढ़ें तो वो श्री गुरु चरण सरोज रज यहाँ से शुरू होता है। इसी तरह से सूरदास को हम देखें तो सूरदास ने चरण कमल बंदों हरिराई से अपने सूर सागर की स्थापना की है, और साथ ही साथ उन्होंने गुरु की आराधना प्रारंभ में की है। इसी तरह से तुलसीदास के रामचरितमानस जो है वो भी गुरु से ही की आराधना से ही, बंदों गुरुपद पदुम परागा, यहाँ से पहली चौपाई यही है, यहाँ से शुरू होता है। तो हम ये देखते हैं कि सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन दोनों में ही गुरु का बहुत महत्व था। डॉक्टर ताराचंद के अनुसार संपूर्ण सूफीवाद आध्यात्मिक गुरु अथवा शेख के ऊपर ही आधारित था, तथा मुरीद अपने मुर्शिद को ईश्वर की भांति, मुरीद का मतलब क्या हो गया? मुरीद का मतलब उपासक। जो मुरीद था वो अपने मुर्शिद को यानी गुरु को ईश्वर की ही भांति समझता था तथा उसका स्मरण करता था। गुरु के सम्मुख आत्मसमर्पण पर विशेष बल दिया गया है सूफीवाद में। इसी तरह से भक्ति आंदोलन के संत कबीर, नानक, चैतन्य, तुलसी आदि ने भी गुरु के महत्व को बहुत अधिक बताया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन सब के साथ ही अब हम थोड़ा सा राजनीतिक क्षेत्र पे बात करें तो भक्ति आंदोलन के सभी संत राजनीतिक क्षेत्र के प्रति उदासीन रहे। वो किसी राजा वगैरह के दरबार में, किसी बादशाह के दरबार में नहीं रहे। इन संतों ने कभी शासकों के संपर्क में आने का प्रयत्न नहीं किया। जितने भी हमारे भक्ति आंदोलन के संत थे वो किसी राजा महाराजा के दरबार से संबद्ध नहीं थे, वो न वहाँ पे जाना चाहते थे। लेकिन अगर सूफियों में हम देखें तो चिश्ती संप्रदाय को छोड़ करके अन्य सभी सूफी संप्रदायों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुआ। सुरावर्दी संप्रदाय हो, चाहे कादरी संप्रदाय हो, चाहे नक्शबंदी संप्रदाय हो, तो इन लोगों ने राज दरबारों में
नौकरियां की और बहुत ठाट बाट से रहते थे। इन्होंने धन वगैरह इकट्ठा करने में कोई बुराई नहीं समझी, जबकि चिश्ती संत जो थे वो बहुत ही फकीरों की तरह रहते थे, बहुत गरीबी में जीवन बिताते थे, कई बार उनको खाना भी नहीं मिलता था। तो हम ये देखते हैं कि ये जो जिन लोगों ने सरकारी नौकरियां स्वीकार की सूफी संतों ने, तो उन्होंने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्लाम के अनुरूप जो सूफीवाद था उसको ढाला। और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर प्रतिबंध भी लगा दिया। जैसे उन्होंने संगीत सूफियों के लिए अनिवार्य था, लेकिन जो लोग राज दरबारों में नौकरी करते थे उन्होंने संगीत वगैरह पे बहुत ज़्यादा बल नहीं दिया, उस पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया। तो इसके साथ ही भक्त संत जो थे, यानी भक्ति के जो संत थे, उनके पास सूफियों जैसे खानकाह नहीं थे। अब इन खानकाहों में क्या होता था कि जो लोग जिनके पास अपने मकान नहीं होते थे, अपने घर वगैरह नहीं होते थे, तो वो लोग आके इन खानकाहों में उनको शरण मिलती थी। लेकिन इस तरह से हम देखते हैं भक्ति काल के जो संत थे वो उनके पास इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने कोई अपने आश्रम इत्यादि या इस तरह की चीज़ें नहीं बनाई थी, बहुत रेयर हमें दिखाई पड़ता है। तो स्पष्ट है कि सूफी संत जो है वो सिलसिलों के माध्यम से संगठित थे, लेकिन भक्ति आंदोलन के संतों के पास ऐसा कोई संगठन नहीं था, इस तरह की कोई सिलसिले नहीं थे। इसी तरह से समन्वयवाद की प्रवृत्ति भी जो है वो भक्ति आंदोलन के संतों में बहुत ज़्यादा थी। इन्होंने हिंदू मुस्लिम सभी को अपनी शिष्य परंपरा में दीक्षित किया, और कबीर दास जो है घूम घूम के यही उपदेश देते थे कि हिंदुओं के राम और मुसलमानों के खुदा एक ही परम तत्व के भिन्न भिन्न नाम हैं। इसी तरह नानक वल्लभाचार्य आदि ने अपनी इस प्रवृत्ति से मुसलमानों को भी काफ़ी प्रभावित किया, किंतु इसके विपरीत सूफी संतों ने समन्वयवाद पर कोई बल नहीं दिया। ये सदैव ही दूसरे धर्मों व जातियों के प्रति उदासीन रहे, और यह भी कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन के संतों और सूफियों के कारण अत्यधिक साहित्यिक प्रगति हुई, जो कि हमारे लिए जो है एक प्रेरणा का स्रोत बना। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि सूफीवाद और भक्ति आंदोलन दोनों के ही जो है वो अधिकांश विचार आपस में मिलते जुलते हैं। दोनों ने ही जो है वो समाज में, जो तत्कालीन समाज में जो बुराइयां थी उनको दूर करने का प्रयास किया। तत्कालीन समाज जो है वो इनसे लाभान्वित हुआ, और इन्होंने जो है कट्टरता को त्याग करके जनता, हिंदू मुसलमान जनता को निकट लाने का प्रयास किया। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार।